हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे डॉक्टर DY पाटिल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में। सारी चीज़ें डिटेल्स में हम देखेंगे। फ़ी स्ट्रक्चर जो 26 का ऑफिशियल साइट पे जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो देखेंगे हम। कट ऑफ देखेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे। और कॉलेज के बारे में सारी चीज़ें हम डिटेल्स में देखेंगे। जो भी हिडन चार्जेस हैं सारी चीज़ें देखेंगे। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप पहले कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर और पेशेंट फ्लो पे वीडियो देख लें ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आप जाके तो विज़िट करेंगे ही, उससे पहले आप अपना माइंड सेट कर लें। एक वीडियो है, आप देख लें, उसके बाद आपका माइंड सेट हो जाएगा। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो में फ़ी स्ट्रक्चर के बाद। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं DY पाटिल का फ़ी स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें। पहले हम कॉलेज को ओवरव्यू जान जाएं तो सबसे पहले हम लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो जगह है संत तुकाराम नगर, जगह है वहाँ पे ये स्थित है। संत तुकाराम नगर, पिंपरी, पुणे, महाराष्ट्र। ये पूरा लोकेशन है, इसका ऑथेंटिक लोकेशन। अब हम बात कर लेते हैं इसके रैंकिंग के बारे में। तो NAACC जो रैंकिंग है, A++ ग्रेड रैंकिंग है इसका, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है रैंकिंग। NABS सर्टिफाइड हॉस्पिटल है, NCISM रिकॉग्नाइज्ड है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ये भी बात आप जान लें कि जो DY पाटिल यूनिवर्सिटी है डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1999 में। बहुत पुराना कॉलेज है और सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लेंगे आप। अब हम बात कर लेते हैं आके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कॉलेज के कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले देख लें तो 42.5 एकड़ में फैला हुआ है पूरा कैंपस। इसका बहुत बड़ा कैंपस और नीट एंड क्लीन और ग्रीनिश कैंपस है, बहुत खूबसूरत है। अगर हम बेड की बात करें तो 325 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मौजूद है यहाँ पे। आपको देखिए, ऐसे तो खास तौर से आप देखेंगे तो प्राइवेट BMS कॉलेजेस में कहीं भी पेशेंट फ्लो होता नहीं है, 20-25 पेशेंट फ्लो होता है। लेकिन यहाँ पे पेशेंट फ्लो है, वाकई यहाँ पे रहता है। और डिमांड बहुत ज़्यादा है इस कॉलेज का, ये बात भी जान लें कि डिमांडिंग कॉलेज है बहुत ज़्यादा। फ़ी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई फ़ी रहता है इस कॉलेज का, लेकिन और डिमांड भी उतना ही ज़्यादा रहता है। क्योंकि एक तो आपको पुणे में है, लोकेशन की वजह से प्राइम लोकेशन है, और दूसरी चीज़ के कट ऑफ भी हाई जाता है। और इसका हॉस्पिटल सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ और एजुकेशन बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पे रहता है। OPD IPD बहुत अच्छा है यहाँ का। पंचकर्मा ब्लॉक है यहाँ पे, और सेंट्रल लाइब्रेरी एंड फार्मेसी सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। और क्लिनिकल मौजूद है, रेसिडेंशियल सारी चीज़ें अंदर, हॉस्टल मौजूद है, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट हॉस्टल मौजूद है, सारी चीज़ें अवेलेबल। अब हम बात कर लेते हैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि जानना ज़रूरी है। तो फ़ी स्ट्रक्चर की अगर हम बात, ये ऑफिशियल साइट से हमने फ़ी निकाला है, ये नहीं कि अपने से मैं बता रहा हूँ। ऑफिशियल साइट पे जो डाला गया है फ़ी स्ट्रक्चर 26 का, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे PG के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, यह बात भी जान जाए। तो जहाँ भी जिस कॉलेज में जो PG के कोर्सेज अवेलेबल होता है, वहाँ पे आप समझ लें कि वो कॉलेज रिपोर्टेड कॉलेज, यानी कि एक बेहतरीन कॉलेज माना जाता है। क्योंकि ऐसे PG के कोर्सेज किसी कॉलेज को नहीं दिया जाता है। परमिशन PG के मिलने का मतलब है कि कॉलेज बहुत अच्छा है। तो हम BMS के फ़ी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर की, तो 7 लाख पर ईयर रहता है। 7 लाख से 10 लाख के बीच में, यानी 7 लाख तो रहता है। ये तो है कि 7 लाख पर ईयर का ये फ़ी रहता है। और टोटल फ़ी स्ट्रक्चर की हम ट्यूशन फ़ी की बात करें तो 31.5 लाख, ये 4.5 ईयर का फ़ी लगता है। 5.5 ईयर का 5.5 साल का कोर्स होता है, लेकिन 4.5 ईयर का फ़ी देना है आपको। 1 साल का जो इंटर्नशिप होता है, इसमें आपको सिर्फ हॉस्टल का फ़ी देना है, ये बात समझ ले। हॉस्टल का फ़ी देना है यहाँ पे 1 साल में। और प्रोफ वाइज सिस्टम रहता है। आपको मालूम होगा कि MBBS में आप देखेंगे या VDS में तो ईयर वाइज रहता है, 1 साल और 2 साल ऐसे कोर्सेज होते हैं। लेकिन यहाँ पे 1.5 ईयर का कोर्सेज होता है, यानी 18 महीने का BMS में कोर्सेज होते हैं। लेकिन पैसे जो आपको जमा करना है, फ़ी जो जमा करना है, वो ईयर वाइज ही जमा करना है, 4.5 साल तक। प्रोफ वाइज नहीं जाए, ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ, क्लियर कर दिया हूँ कि इसको क्लियर रखेंगे आप। और इंटर्नशिप में आप जाएंगे तो सिर्फ हॉस्टल का आपको फ़ी जमा करना है, और ये ट्यूशन फ़ी जमा नहीं करना है।
उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब हम एनआरआई कोटा की फीस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो $1600 पर ईयर आपको जमा करना है, $1600 पर ईयर आपको जमा करना है। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की भी फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे ला दिया हूँ, देखना होगा तो देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल की बात, हॉस्टल की फीस स्ट्रक्चर की बात कर लें। देखिए हॉस्टल में आपको फी में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें आप पे डिपेंड करता है कि डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, एसी, नॉन एसी, ये आप पे डिपेंड करता है। ट्रिपल ऑक्यूपेंसी, ट्रिपल सीटर की अगर हम बात करें तो 1 लाख पर ईयर आपको देना है, ये 1 लाख पर ईयर। सिंगल ऑक्यूपेंसी की अगर हम बात करें, सिंगल सीटर, तो 1.5 लाख पर ईयर, 1.5 लाख रुपए पर ईयर आपको देना है। और मेस जो चार्ज, एनुअल मेस चार्ज अलग से देना है। ये तो सिर्फ हॉस्टल का हो गया। हॉस्टल में वैसे मेस बहुत जगह इंक्लूड रहता है, लेकिन यहाँ पे अलग से है मेस का चार्ज है 80,000 पर एनम, 80,000 आपको मेस का भी अलग से देना है। यानी फी स्ट्रक्चर तो यहाँ का अच्छा ही है, बहुत महंगा है, लेकिन और हॉस्टल भी देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा है। अब ऑल इंडिया कोटे की अगर जनरल स्टैंडर्ड डबल शेयरिंग रूम की अगर हम बात करें, जो एसी में अगर आपको लेना होगा तो 220 से 3,50,000, 2,20,000 से 3,50,000 तक आपको ये वेरी करेगा। एनआरआई कोटे के हॉस्टल एकोमोडेशन की अगर हम बात कर लें तो एनआरआई कोटे की अगर हम बात करें तो $250, $250 आपको पर ईयर आपको देना है एनआरआई कोटे के लिए। ये जो है जनरल कोटे की, ये ऑल इंडिया कोटा जो स्टूडेंट जाते हैं उनका ये हॉस्टल फी स्ट्रक्चर है, ये वेरी करता है 2,20,000 से 3,50,000 तक। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कट ऑफ के बारे में। देखिए कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप ये ना देखें कि इस कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है, बल्कि उस कॉलेज का मिनिमम 2 साल का आप कट ऑफ देख लें, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस कॉलेज में मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। क्योंकि फ्रॉडिंग बहुत ज़्यादा चलता है। कॉलेज के थ्रू आप एडमिशन कराएंगे, कॉलेज से बात करेंगे, कॉलेज वाले कहेंगे हाँ इस नंबर पे एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि उनको तो सीट बुक करना है, सीट को फुल करना है, इसलिए वो कह देंगे कि हाँ एडमिशन आपका हो जाएगा। लेकिन कई दफ़ा होता है कि एडमिशन नहीं हो पाता, आपका ईयर बैक हो जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए आप खुद ये, आपके अंदर ये अवेयरनेस होना चाहिए कि आप खुद देख ले 2 साल का मिनिमम कट ऑफ। मैं आपके लिए कट ऑफ ला दिया हूँ 2025 और 2024 दोनों में कट ऑफ आपके सामने ला दिया हूँ, ताकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत न पड़े और इस फ्रॉडिंग से आप बचें। बहुत कई दफ़ा कई बच्चों के साथ ये फ्रॉडिंग हो चुका है, तो आप खुद अपना कट ऑफ देख लें। तो 24 की कट ऑफ की सबसे पहले हम बात करेंगे, तो ऑल इंडिया की बात करेंगे। सबसे पहले तो राउंड 1 की क्लोजिंग स्टेटस जो था, क्लोजिंग रैंक, वो 4,57,251, 4.5 लाख के आसपास फर्स्ट राउंड में क्लोज हुआ था। सेकंड राउंड की अगर हम बात करें तो 5,25,000 के आसपास ये क्लोज हो गया था। मॉप अप राउंड, थर्ड राउंड की बात करें तो 4,61,000 के आसपास ये हो गया था। नंबर देखना है तो 361 तक हुआ था, 355 तक सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड 360 के अराउंड। यानी आपको अंदाज़ा लग गया कि 24 में जो रैंक गया था 5 लाख के अगर बीच में आपका रैंक है 5 लाख के अंदर में, तो आपको ये कॉलेज आसानी से मिल सकता है। अब हम 25 का कट ऑफ देख लेते हैं। देखिए 25 में कट ऑफ तो थोड़ा सा अच्छा खासा देखने को मिला था। 25 की अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो मैनेजमेंट कोटा, डीम्ड कोटा की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग रैंक था 5,43,235 से लेकर 6,29,293, यानी कि 5.5 लाख से 6,30,000 के आसपास ये गया था। 24 से कम ही गया था कट ऑफ। ऑल इंडिया कोटे की अगर हम बात करें तो 6,29,000 से लेकर 12 लाख तक गया था, यानी क्वालिफाई मार्क्स तक चले गया था ऑल इंडिया कोटे का। तो यानी आपको अंदाज़ा लग गया कि देखिए लास्ट वाला राउंड का नहीं लिया जाता है, क्योंकि देखिए फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड का ही मिनिमम कट ऑफ देखा जाता है, सेफ स्कोर आपका रहेगा। तो आपका अगर 5-6 लाख 7 लाख के अंदर में है तो आप इस कॉलेज को अपना चॉइस रख सकते हैं। ये कॉलेज में आपको चांस है कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए। तो ये था पूरा डॉक्टर DY पाटिल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में। फिर भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो किसी भी चीज़ रिलेटेड, तो आप हम DM कर सकते हैं, इंस्टा ID में दे देता हूँ, आप जाकर आसानी से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और किसी और कॉलेज के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बता देंगे, ताकि उस पर वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।